हर हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती के चरण में कोटे कोटे प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। एक बूढ़ी रहती थी, जो एक बुढ़िया रहती थी तो रोज शिव भगवान की पूजा करती थी नितम दिन। अब शिव भगवान की पूजा करने के बाद भी गणपति बप्पा की भी पूजा करती थी, गणेश भगवान के। क्या हुआ, शिव भगवान के तो मंदिर में जाती थी, मंदिर में पूजा करती थी। अब गणेश भगवान के क्या करती थी कि ला के मिट्टी और रोज मिट्टी के मूर्ति बनाती थी और रोज पूजा करती थी। रोज बेचारी क्या करे कि जब पूजा करे, जब दूध डाले, जल डाले, तब मिट्टी के मूर्ति रोज बिलबिला जाए, गल जाए, रोज फूट जाए। जब फूट जाए तो बेचारी बुढ़िया सोचती है, ये हम मूर्ति बना बना के रोज हम परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा, क्या करें। पत्थर के मूर्ति बना देते तो रहबो करता। बेचारी रोज परेशानी, रोज मिट्टी लावे और रोज मूर्ति बनावे और रोज उसका मूर्ति रोज फूट जाए। एक दिन के बात हुआ कि देखते हैं कि कोई राजा के घर बन रहा है। राजा का जो घर बन रहा है पूरा पत्थर के मूर्ति काट काट के मिस्त्री पूरा पत्थर के बना रहा है घर। बुढ़िया जाती है मिस्त्री के पास, बोलती है बुढ़िया, बेटा मेरा एक मूर्ति बना दो गणेश भगवान के, उसका रोज हम पूजा करते हैं। भोलेनाथ के तो हम मंदिर में करते हैं, बाकी गणपति के हम घर में पूजा करते हैं। एक मूर्ति बना दो बेटा पत्थर के हमरो ला। वो बोलते हैं मिस्त्री, नहीं हम नहीं बनाएंगे, आएंगे राजा साहेब, सेठ जी हमको मारेंगे पीटेंगे, हम नहीं बनाएंगे। बुढ़िया बोलती है ठीक है, आप नहीं बनाएंगे ना तो जाओ, आपको देखिए एक दीवार सही नहीं होगा, आपका दीवार टेढ़े रहेगा। वो कह के अब बुढ़िया बेचारी दुखित होके घर आ जाती है। जब घर आ जाती है और वो मिस्त्री रहते हैं, दीवार जोड़ते रहते हैं, टेढ़ा हो जाता है। परेशान मिस्त्री हो गया, बाकी उसका दीवार सोझ नहीं हुआ। सारी दिन बीत गया, फिर बिहान हो गया, बाकी उसका दीवार सोझ नहीं हुआ। तीसरे दिन के बाद राजा जाते हैं सेठ जी, तो बोलते हैं काहे आपका 3 दिन हो गया दीवार जोड़ते, अभी तक दीवार नहीं जुटा है, टेढ़ के टेढ़ है, ये कैसे होगा। ऐसे काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, कब तक मेरा घर बनेगा। वो बोलते हैं मिस्त्री, राजा साहेब देखिए सेठ जी एक बुढ़िया आई थी, बोले कि पत्थर के मूर्ति बना दो गणेश भगवान के, रोज मिट्टी के बनाती हूँ, रोज फूट जाता है, पूजा करते हैं तब दूध और जल डालते हैं तब। जब हम बोले नहीं बनाएंगे मेरा सेठ जी मारेंगे राजा साहेब, इसलिए वो दुखित हो के चली गई। वो बोल दिए हैं कि आपका दीवार टेढ़ा के टेढ़े रहेगा, कभी सोझ नहीं होगा, इसलिए दीवार 3 दिन से आज टेढ़े हो रहा है। वो बोलते इतना सुनते हैं सेठ राजा रहते हैं तो जाते हैं बुढ़िया के पास। जब बुढ़िया के पास जाते हैं तो बुढ़िया से बोलते हैं, माता मेरे दीवार जो है जो जाइए अब मिस्त्री से अब सोच करवा दीजिए। जो देखिए ना मेरा 3 दिन से दीवार टेढ़ के टेढ़े हो रहा है। जब आपको सोना की मूर्ति चाहिए ना गणेश भगवान के, माता आपको हम देंगे, बाकी मेरा दीवार सही कर दो। जाती है बुढ़िया, भगवान से आराधना करते हैं गणपति बप्पा से, उसका दीवार सही हो जाता है। क्या करते हैं राजा साहेब, सोना के गणपति बप्पा के बना के मूर्ति देते हैं, बहुत अच्छा गणेश भगवान के। बूढ़ी माता के लो माता आप इसका पूजा करो,
बुढ़िया रोज स्थापना कर दी उसका आंगन में, आंगन में कैले के बाद घर में, और रोज बुढ़िया पूजा करने लगे। जब पूजा करने लगे तो आगे के पूरा बुढ़िया के घर द्वार बहुत अच्छा महल बन गया। और राजा साहेब भी अपना घर बनाए तो गणेश भगवान के स्थापना किए घर में मूर्ति, और राजा के भी आगे चल के बहुत बड़ा सा महल हो गया, बहुत घर परिवार उसका बढ़ गया। राजा की रानी भी थी, वो भी गणपति बप्पा के पूजा करने लगे और भोलेनाथ के भी मानते थे, वो भोलेनाथ की भी पूजा करती थी और बहुत खुशी खुशी से दोनों जीवन बिताने लगी। हर हर महादेव, जय गणपति बप्पा।